बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक 15.6 जिसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों लिहाज से पेपर में पूछा जाता है और ये किस तरह से पेपर में आ सकता है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन में ये किस तरह से पूछा जाएगा, डिफाइन सेल्फ इंडक्शन या व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। तो ये स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने जितने भी प्रीवियस टॉपिक्स किए हैं उसमें जो हमने ईएमएफ इंड्यूस करवाई है वो हमने एक्सटर्नल सोर्स यूज की थी, लेकिन सेल्फ इंडक्शन में हम जो कॉइल यूज करेंगे उसी करंट को चेंज करके हम उसी में दोबारा ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाएंगे। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कॉइल यूज करते हुए करंट को चेंज करते हुए उसी में दोबारा ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाएं उसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, फिगर 15.12, इसमें हमने एक कॉइल यूज की है और उसे कनेक्ट किया है सीरीज में बैटरी और रियोस्टेट के साथ। इसी का करंट चेंज करते हुए इसमें हम ईएमएफ प्रोड्यूस करवाएंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाएंगे। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। तो ये स्टार्ट करते हैं। अ कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी एंड अ रियोस्टेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द कॉइल ड्यू टू current in it. If the current is changed by varying the rheostat quickly, magnetic flux through the coil changes that causes an induced EMF in the coil. Such an EMF is called induced EMF. ये short question भी पूछा जा सकता है। Define induced EMF या define self-induced EMF। तो ये start करेंगे। If the current is changed by varying the rheostat quickly, magnetic flux through the coil changes that causes an induced EMF in the coil. Such an EMF is called as self-induced EMF। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करेंगे। इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। द फिनोमिना इन विच अ चेंजिंग करंट इन अ कॉइल induces an EMF in itself is called self-induction. N phi is directly proportional to I। इसमें जो N है ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स है और phi टोटल फ्लक्स है। As phi is proportional to the magnetic field is in turn proportional to the current I। इसमें हम कांस्टेंट की वैल्यू लगाएंगे। N phi is equal to L I। यहाँ पे जो L है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल और ये इक्वल है N phi ओवर I के। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द कोर मटेरियल। उसके बाद है बाय यूजिंग फेराडेज लॉ EL is equal to minus N del phi over del T। उसके बाद है EL is equal to minus del N phi over del T। इस इक्वेशन को अरेंज किया। नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। EL is equal to minus del LI over del T। del N phi की जगह पे हमने इधर LI की वैल्यू पुट कर दी है। नेक्स्ट स्टेप में EL is equal to minus L del I over del T। उसके बाद है दिस इक्वेशन शोज दैट द सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है वो प्रोपोर्शनल है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। सेल्फ इंडक्टेंस को डिनोट करते हैं L के साथ और इसकी डेफिनेशन है द रेशो ऑफ द EMF टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। द यूनिट ऑफ L इज आल्सो हेनरी। सेल्फ इंडक्शन का जो यूनिट है वो भी हेनरी है। इसमें से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द सेल्फ इंड्यूस्ड EMF मोस्ट अपोज द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट। इस लाइन में से भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है जैसा कि हमने लेंजेस लॉ में इसे डिस्कस किया था। यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा इस लाइन में से भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। इन अल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर्स बिहेव लाइक रेजिस्टर्स। नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15.4। इसकी स्टेटमेंट है द करंट इन अ कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स इज चेंज्ड फ्रॉम 5 एम्पेयर टू 0 in 0.2 सेकेंड। इफ एन एवरेज EMF ऑफ 50 वोल्ट is induced during the interval, what is the self inductance of the coil, what is the flux। इसमें हम फाइंड आउट करेंगे what is the flux through each turn of the coil when a current of 6 ampere is flowing। इसका सोल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है 15.7 जिसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाता है, एक्सप्रेस द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड डिफाइन एनर्जी डेंसिटी। इसके अलावा ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इसके साथ हम फिगर 15.13 भी ड्रा करेंगे। ये स्टार्ट करते हैं, कंसीडर अ कॉइल कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ स्विच इन सीरीज। इसमें हमने कॉइल यूज किया और उसे बैटरी के साथ कनेक्ट किया है और स्विच के साथ सीरीज में। व्हेन द स्विच इज टर्न्ड ऑन, वोल्टेज V इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल एंड करंट थ्रू इट राइजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। इसे वोल्टेज अप्लाई किया है और जो करंट है वो 0 टू मैक्सिमम वैल्यू है जिसे हम I से डिनोट करेंगे। वर्क डन बाय बैटरी इन मूविंग अ स्मॉल चार्ज डेल्टा Q, W इक्वल है डेल्टा Q E L के, वेयर EL इज इक्वल टू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF। जो EL है ये मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड EMF की। उसके बाद है EL इज इक्वल टू L डेल I ओवर डेल T। इसकी वैल्यू हम नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। W इज इक्वल टू डेल्टा Q L डेल I ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू डेल Q ओवर डेल्टा T मल्टीप्लाई बाय L डेल I। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस इक्वेशन को अरेंज किया है। उसके बाद टोटल वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग द करंट फ्रॉम 0 टू I इज फाउंड बाय inserting for delta Q delta T for delta Q divided by delta T the average current and the value of del I equal है minus del Q over del T minus 0 plus 1 divided by 2 multiply by I। तो ये इक्वल आएगा 1 by 2 I के। चेंज इन करंट इक्वल है I minus 0 is equal to I। उसके बाद जो टोटल वर्क है वो इक्वल है W is equal to 1 by 2 I multiply by L I। उसके बाद है W is equal to 1 by 2 L I का स्क्वायर। The work is stored as potential energy in the inductor, hence energy stored in an inductor is, इसे डिनोट करेंगे UM के साथ और UM इक्वल है 1 by 2 L I स्क्वायर के। उसके बाद है इन दिस केस ऑफ capacitor, energy stored in an electric field between the plates, likewise in an inductor energy stored in the magnetic field। अपने फर्स्ट चैप्टर में भी एनर्जी की वैल्यू निकाली थी और उसमें हमने यूज किया था कैपेसिटर। उसके मुताबिक जो मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद जो इक्वेशन 15.15 है, अगर हम इसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड के लिहाज से देखें तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B है, जो N है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। The magnetic field strength inside it is B is equal to mu naught N I। Flux through the coil is B is equal to phi BA, phi is equal to mu naught N IA। उसके बाद ये भी हम पढ़ चुके हैं N phi is equal to L I, और अगर इसमें से L की वैल्यू निकालें तो इक्वल आएगा N phi ओवर I के। नेक्स्ट हम इसमें वैल्यूज पुट करने लगे हैं। L is equal to N, फाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट N I A डिवाइडेड बाय I, और I से कैंसिल करेंगे और पीछे जो इक्वेशन आएगी वो है N म्यू नॉट N A। इफ L इज द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड और ये N इक्वल है स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय L के। अब इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। L इज इक्वल टू N L म्यू नॉट N A और इक्वेशन आएगी L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A L। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इसकी जो इक्वेशन है वो है 1 by 2 म्यू नॉट N स्क्वायर A L मल्टीप्लाई I स्क्वायर। इसमें से MCQs भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I, इसमें से करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये इक्वल आएगा B ओवर म्यू नॉट N। तो एनर्जी स्टोर्ड में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। UM इज इक्वल टू 1 by 2 म्यू नॉट N स्क्वायर A L, B ओवर म्यू नॉट N का स्क्वायर। I की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की तो ये इक्वेशन आएगी UM इज इक्वल टू 1 by 2 B का स्क्वायर म्यू नॉट मल्टीप्लाई A L। एनर्जी डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड द सोलिनॉइड। ये डेफिनेशन है एनर्जी डेंसिटी की। इसमें से MCQs भी पूछा जा सकता है।
वी गेट एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 बी का स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। ये एक्सप्रेशन है एनर्जी डेंसिटी का, इसकी वैल्यू में से भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम करते हैं एग्जांपल 15.5। इसकी स्टेटमेंट है सोलेनॉइड कॉइल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 40 टर्न्स per centimeter. When the switch is closed, the current from 0 to maximum value of 5 ampere in 0.01 second. Find the energy stored in magnetic field if the area of cross section of the solenoid be 28 centimeter square. इसका सोल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, जिसमें हमने डिस्कस किया सेल्फ इंडक्शन के बारे में, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर के बारे में, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन थे उन्हें डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट भी हम इसी चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।